हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक नए सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं, जिससे मैंने आपको पहले बताया भी हो कि हम मध्य प्रदेश का अध्ययन करेंगे। आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो स्टेट लेवल की है, राज्य स्तरीय एग्जाम है, सभी लेवल, जैसे कि आप MBPSC, MPSI, MB कांस्टेबल्स या फॉरेस्ट है या वर्ग 3 है, या फिर आप महिला बाल विकास ले लो, या फिर जो भी राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं, उन सभी राज्य स्तरीय एग्जाम में आपके MP का बहुत पूछा जाता है। अभी आप देखिए कि जैसे कि यदि हम बात करते हैं MPPSC प्री और मेंस की बात कर ले, तो जो विद्यार्थी MPPSC की तैयारी में लगा है, जिसने अपना फ्यूचर MPPSC में देखा है, वो विद्यार्थी हो या जो SI कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके एग्जाम में MP का बहुत अहम रोल रहता है। उस MP के लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है। अब तो ऐसा नहीं कि MP के सरल क्वेश्चन आए, जितनी आप गहराई से उस MP का अध्ययन करेंगे, एक सब्जेक्ट है, इसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट है। इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, इसमें आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इसमें इकोनॉमी भी पढ़ना है, इसमें पॉलिटी भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें कला एवं संस्कृति जो होती है वो भी करना है, जैसे खेल, नृत्य, गायन, भाषा, अलग अलग जनजाति, उनके अलग अलग कल्चर, तो सबको इसमें से पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो सीरीज, इस मध्य प्रदेश की सीरीज में, ये मध्य प्रदेश के सब्जेक्ट में मैं आपको जीरो से लेकर अंतिम तक के, जब तक हमारा MP खत्म न हो तब तक पढ़ाऊंगा। आप निश्चित ही तौर पर इस वीडियो को देखिए और आने वाले सभी मध्य प्रदेश के वीडियो को देखिए। आप जो मेरे चैनल पे नए हो, वो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जो जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो उन्हें प्राप्त हो, ठीक है। तो आओ हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश। तो देखिए, आपको बता दूं मैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, ये सभी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब ये मध्य प्रदेश, जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये मध्य है, मतलब ये इसका अर्थ ये है कि ये मध्य में स्थित होगा, इसीलिए ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। अभी हम एक वीडियो में जो भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, उसमें मैं पूरे भारत के सभी राज्यों, स्टेट के बारे में बताऊंगा, और तो उसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी लोकेशन क्या है। वैसे अभी हमको अब पर्टिकुलर मध्य प्रदेश देखना ही है, तो मध्य प्रदेश जो है ये मध्य में है, तो क्या हो। अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पहला है कि गठन पूछा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का विस्तार एवं स्थिति पूछी जाती है, विस्तार एवं स्थिति पूछी जाती है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना को पूछा जाता है, भौगोलिक संरचना को पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति, ठीक है। जनजाति। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यदि मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के हमें सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीजों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इससे ऐसा है कि ये किसी भी पार्ट से आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। और यदि पूछ रहा है, तो उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको थोड़ी सी गहराई से अध्ययन होना जरूरी है। तो हम एक एक टॉपिक को लेकर इस तरह से सभी टॉपिक को हम लेंगे, और जिससे आपका मध्य प्रदेश का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, और इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश क्या है। देखिए, आपको मैं इसकी कई स्थिति पढ़ने को मिलेगी मध्य प्रदेश की, लेकिन वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो कुछ इस तरह से है। मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं। आप मैप के माध्यम से पढ़ाई कीजिए। जो भी आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यदि मैप से तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या है कि समझ में बहुत अच्छे से आएगा। मैप से समझने में आपको आसानी होगी। आप किसी भी क्वेश्चंस को हल करने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, वो इमेज को बहुत अच्छे से रिकॉल कर लेता है, वो याद कर लेता है, उसको पकड़ बन जाती है। जैसे आप कई बार देखते हैं कि 3 घंटे की फिल्म आप याद नहीं करते, फिर भी याद हो जाती है। वैसे यदि आप इमेजिन करते हुए पढ़ेंगे, इमेज के साथ पढ़ेंगे, मैप से पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए,
ये जो मध्य प्रदेश है वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश ऐसा दिखता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है ये वर्तमान में इस तरह से है, और मध्य प्रदेश के चारों ओर के राज्यों को यदि देखें तो कहीं इससे लगने वाले कुछ 5 राज्य हैं। ठीक है, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है, नाम के अकॉर्डिंग है, उत्तर में जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश है। इधर पश्चिम में आपका राजस्थान है, उत्तर पश्चिम कहेंगे यानी कि पश्चिम में, यहां पर है गुजरात, और यहां नीचे दक्षिण में जो है वो महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, और इस तरफ आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इस तरफ आपका छत्तीसगढ़ है, बहुत शॉर्ट में मिल लिया। तो मध्य प्रदेश के से सबसे पहले यही क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के आसपास कितने राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मतलब 5। तो हमें मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखना है, सामान्य जानकारी को देखना है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहली बात कि उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम देशांतरीय दृष्टिकोण से देखें तो ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने एक जो भारत के भूगोल के वीडियो में बताया था उसमें भी मैंने भारत की लोकेशन बताया था कि भारत भी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, और मैंने नाम भी बताए थे 8 राज्यों से, जिनमें मध्य प्रदेश शामिल है। तो वही है, कैसे, तो यहाँ से स्टार्ट होती है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए वह कहाँ जाती हैं, दूसरे राज्यों में जाती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आपको मध्य प्रदेश से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाना है, जिनमें से मैंने कुछ प्रश्न आपको बताए। इसी तरह इसकी अक्षांशीय स्थिति को यदि देखें तो आप इसके उत्तर में जिले को देखें तो यहां पर आ जाता है भिंड, यहां पर आ जाता है बुरहानपुर, यहां पर आ जाता है आपका सिंगरौली, आपका पूर्वी जिला, और यहां आता है आपका अलीराजपुर। ठीक है, देखिए सभी इसकी लोकेशन है। जैसे कि हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया का उत्तरी स्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में हम तमिलनाडु को देखते हैं, और हमारे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश को पढ़ते हैं, वहीं पर हम पश्चिम में गुजरात को पढ़ते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी भिंड जिला है, यहीं पर है मुरैना है। ठीक है, भिंड मुरैना हमारे उत्तरी जिले में आते हैं, जबकि दक्षिण जिले में बुरहानपुर है, पश्चिम जिले में अलीराजपुर है और सिंगरौली। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं कि मध्य प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु क्या है, या उत्तरी जिला कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, इसकी अक्षांशीय स्थिति को देखें तो आप सभी को मैंने बता देता हूं, मैं जो नए हैं तो ये ग्लोब है, आपको एक ग्लोब समझना है। यहाँ पर होती है विषुवत रेखा, इस ऊपर वाली को कहते हैं कर्क रेखा, और इस वाली को कहते हैं मकर रेखा। वास्तव में कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा एक तरह अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो इन अक्षांश रेखाओं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, तो इनके इस स्थिति को देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार, और ये यहां से आने वाली इस रेखा को कहेंगे तो इसको देशांतर, तो इसके इधर वाली स्थिति को देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार। तो इसी तरह अक्षांशीय विस्तार में देखें तो बुरहानपुर दक्षिण पॉइंट है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार हो जाता है 21 डिग्री 6 मिनट से आपका 26 डिग्री 30 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक के आपके मध्य प्रदेश का विस्तार बताया है। ठीक है, कौन सा, अक्षांशीय। वहीं पर 68 डिग्री 7 मिनट से, ये कौन किसका है, आप बताइए ये किसका है, ये भारत का है। तो हमें यहाँ पर क्या दिखना है, तो यहाँ पर हमें भारत का, मध्य प्रदेश का दिखना है 74 डिग्री, और यहाँ पर ये आएगा 82 डिग्री 48 मिनट। चूंकि 82 डिग्री 48 मिनट की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन और आएगा, क्या कि जैसे अगर हम इंडिया का मैप देख रहे हैं,
इंडिया का मैप देखते हैं तो कुछ इस तरह से, अगर हम इंडिया का मैप को यदि देखते हैं तो ये जो हमारा भारत है, तो इस भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। वहीं पर अब हम बात कर रहे हैं इस मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर हो गया, पश्चिम में आपका गुजरात, महाराष्ट्र दक्षिण में और छत्तीसगढ़। तो हमने देखा था कि आपके यहाँ पर 68 डिग्री था, यहाँ पर 97 डिग्री था। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका अक्षांशीय देशांतरी और यहाँ से आपका अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, आपसे बनेगा ये प्रश्न। तो देखिए, तो दक्षिण डिग्री जो है आपका 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक के, वहीं पर 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट तक के मध्य प्रदेश का जो है आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल क्या है मध्य प्रदेश का? तो ये है 3,08,200। अब आपको ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो कहीं पर 252 मिलेगा या फिर आपको कहीं पर 47 भी मिलता है। ठीक है, 45 47, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 45 कहीं पर आपको ये 45 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग में 30 82 52, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप तो मेन तरह से यही याद कीजिए, 30 82 52 मतलब 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये पूरे भारत का 9.8% भाग को घेरे हुए है। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आपको ये डाटा याद हो जाता है। क्या कि क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, वहीं पर 9.8% यहाँ मध्य प्रदेश जो है भारत के क्षेत्रफल को घेर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यदि हम इस बिंदु से, इस सिंगरौली से हम अलीराजपुर के बीच की दूरी की बात करें तो यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इनके बीच की दूरी है 870 किलोमीटर। मतलब पूर्व बिंदु से पश्चिम बिंदु के बीच की दूरी 870 किलोमीटर। वहीं पर यदि हम उत्तर से दक्षिण बिंदु की बात करें, उत्तर से दक्षिण बिंदु की बात करें तो इसकी लंबाई जो है ये 605 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण जो है आपकी 605 किलोमीटर और वहीं पर पूरब से पश्चिम आपकी 870 किलोमीटर की दूरी है। ध्यान रखिएगा, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अभी आपसे यहीं पर एक प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ा, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ा जो आप मध्य प्रदेश में किसे कहा जाता है, यदि जिन लोगों ने पढ़ा हो तो वो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बट मैं आपको बता देता हूं कि ब्यावरा जो है राजगढ़ में, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ा भी कहा जाता है। तो इन सब चीजों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है। तो यहाँ से आपको क्षेत्रफल याद हो गया, आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपकी स्थिति याद हो गई, आपको ने देख लिया कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इसकी सीमा रेखा बनाते हैं। चलिए, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मैं पढ़ाऊंगा आपको गठन एक अलग ही टॉपिक है, तो गठन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब 1 नवंबर 1956 को हुआ तो इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, जबकि 1 नवंबर 2000 को जब राज्य का विभाजन हुआ, एक नया राज्य बना, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, तब मध्य प्रदेश की सीमाएं अलग हो गई। अगर जब हम मध्य प्रदेश की सीमा के साथ में जब छत्तीसगढ़ राज्य इसी में शामिल था, तब अगर हम बात करें तो इससे 7 राज्य लगते थे। 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व आपका उत्तर पश्चिम में आपके राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र, फिर आपका आंध्र प्रदेश भी लगता था, साथ ही आपका उड़ीसा और बिहार लगता था। क्योंकि बिहार 1 नवंबर के बाद में ही, वह भी लगभग 9 नवंबर के लगभग में झारखंड के रूप में एक अलग नया राज्य, नवगठित राज्य बना।
तो बिहार से अलग होकर, तो इनकी सीमा पहले मध्य प्रदेश से लगती थी। तो इस तरह से पहले मध्य प्रदेश से 7 राज्य लगते थे, और लेकिन विभाजन के बाद केवल 5 राज्य लगे। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखना है, आपको समझना है। अब इसके बारे में ये देखिए कि वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, ठीक है। अभी कुछ नए जिले की भी स्थापना की बात हो रही है कि नए नए जिले बनेंगे। निवाड़ी बना, उससे पहले भी नागदा नाम का एक नया जिला बनना है, अभी बना नहीं है, बनना है, ठीक है। तो इस तरह से 52 जिले तो अभी है वर्तमान में। 2020 की बात कर रहे हैं हम, मई 2020, 3 मई 4 मई 2020, तो याद रखना, ठीक है। तो इससे जो जितने भी प्रश्न आएंगे मैं आपको बताऊंगा। कला संस्कृति से प्रश्न होंगे, ठीक है। एक एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आज मैंने लगभग आपको मध्य प्रदेश में कैसे पढ़ाऊंगा, क्या स्थिति होगी, उस हिसाब से मैंने आपको मध्य प्रदेश बताया। मध्य प्रदेश से संबंधित और भी मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। जैसे अगर हम इसके भौगोलिक क्षेत्र को देखें, इसके भौगोलिक क्षेत्र को देखें, तो भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है। इसे 3 भागों में मुख्यतः भौगोलिक क्षेत्र को बांटा है। यदि हम 3 भाग की बात करें, तो इसका पहला भाग जो है ये है मध्य भारत का पठार, ठीक है। अगर इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 3 भागों में बांटा। पहला हमने बताया मध्य भारत का पठार, दूसरा इसका मैंने बताया आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और तीसरा हमारा आता है पूर्वी पठार। यदि हम इस तरह से इसको देखें तो मध्य भारत के पठार में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मध्य भारत का पठार, और ये अब इस मध्य भारत पठार को भी अलग अलग खंडों में बांटना होता है। कुछ इस तरह कि यहाँ पर जो भाग आता है ये आप सर्वविदित है, मालवा का पठार आप जानते ही होंगे, ठीक है। इस वाले भाग को मध्य भारत का पठार, मध्य भारत कह रहे हैं, अर्थात इसको मध्य उच्च प्रदेश कहेंगे, मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। मिस्टेक हो गया था, मध्य उच्च प्रदेश। अब इसको बांटेंगे मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, आपकी इस वाली घाटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्मदा सोन घाटी, और ये वाला जो भाग है ये रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। ये जो आपको मैंने ये लिखा है पूर्वी पठार, इसी को बघेलखंड का पठार भी कहेंगे, ठीक है। इसी को बघेलखंड का भी पठार कहेंगे। और ये जो बघेलखंड का पठार है, सिंगरौली, सींधी, सहडोल, उमरिया वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो लगभग 7% क्षेत्र को है, इसको कहेंगे हम बघेलखंड। और ये वाला जो पठार है इसको हम कहेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सरलता से आपसे बन जाएगा। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, इन्हीं के अंदर स्थित पहाड़, नदी, पर्वत श्रेणियां जो भी है ये पढ़ेंगे, है ना। इससे नदियों में हमारी सभी जो भी मध्य प्रदेश, देखिए पूरे भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं, इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो आपके नर्मदा, ताप्ती, सोन, बेतवा, चंबल, काली सिंध, आपकी छिपरा, ऐसे जितनी भी तमाम नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनके हम बेसिन को देखेंगे, उनके बहाव क्षेत्र को, उन पर स्थित जलप्रपात को देखेंगे, परियोजनाओं को देखेंगे, और जानने का प्रयास करेंगे कि ये कहाँ और किस राज्य में स्थित है, किन किन नदियों से मिलकर बनी है, संयुक्त परियोजना भी है इसमें, किन किन राज्यों से मिलकर बनी वाली परियोजना है। तो सभी चीजें हमें पूरे इस मध्य प्रदेश से पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए, यदि मालवा है तो मालवा काली मिट्टी से बना वाला क्षेत्र है, मतलब ये लावा चट्टानों से मिलकर बना है, दरारी लावा से। कई समय पहले ये दक्कन क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर निवाड़ है, काली मिट्टी के लिए सफेद स्वर्ण जिले जिनको कह रहे हैं, नर्मदा सोन घाटी। देखिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की भी 2 नदियों के नाम बताइए जो रिफ्ट वैली में बहती है या जो पश्चिम दिशा में बहती है, पूर्व से पश्चिम। अधिकतर नदियां पूर्व से आपके मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती, ये जो है नदी, ये है ताप्ती, और इसका नाम तो आपको पता ही है नर्मदा।
चूंकि सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी बिल्कुल सोन इसके विपरीत बहती हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आपको। तो ये रिफ्ट वैली में बहती है। अब ये रिफ्ट वैली क्या है, भ्रंश घाटी क्या है, वी शेप में बनती है, कैसे बनती है, ब्लॉक पर्वत क्या है, तो इनसे सभी के सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग खनिज भी मिल रहे हैं, ठीक है। हीरा, हीरा भारत में एकमात्र सर्वाधिक मात्रा में हीरा जो मिलता है वो एक छत्र राज है मध्य प्रदेश का, पन्ना वाले क्षेत्र में, मझगवा, सतना, इन वाले क्षेत्रों में यहाँ पर मिल रहा है। यहीं पर कोयला भी मिल रहा है, ठीक है, आपको संगमरमर की क्षेत्र भी यहाँ पर है। तो नाना प्रकार के खनिज मिल रहे हैं, सब चीजें। तो आपको यहाँ मध्य प्रदेश का अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक गोंड जनजाति कहाँ पर है, तो गोंड जनजाति आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। एसटी के जनसंख्या मध्य प्रदेश में ज्यादा है, ठीक है। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोरकू जनजाति क्या है, उसका पहनावा क्या है, या फिर आपकी बैगा जनजाति क्या है, उसके नृत्य क्या है, कर्मा नृत्य क्या है, सुआ है ना, सैलम, भड़म ये क्या है, या फिर आपको पातालकोट में भारिया जनजाति स्थित है, इसके बारे में प्रश्न पूछे, सहारिया जनजाति। तो कुल मिला के ये जो मेरा आज का वीडियो है ये मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देना है मुझे। कल से हम इस वीडियो के का दूसरा जो नया वीडियो आएगा उसमें हम मध्य प्रदेश के विस्तृत ज्ञान को पर चर्चा करेंगे, मतलब हम टॉपिक बाय टॉपिक की मध्य प्रदेश का गठन, फिर मध्य प्रदेश की स्थिति विस्तार, और उसके बाद में मध्य प्रदेश के जो भी हमारा जो टॉपिक बाय टॉपिक आते हैं उसका अध्ययन करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में, अंत तक इस वीडियो को देखिए और इसके आने वाले सभी वीडियो का अध्ययन करते रहिए, जिससे आपको लाभ हो और आपको सफलता सुनिश्चित हो, ठीक है। हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि आपको विद इन कुछ ही मंथ में हम ये कोर्स करवाकर जैसे ही कोई भी एग्जाम आता है आपकी सफलता को हम सुनिश्चित करवाएं और आपको एक अच्छा जो लक्ष्य जो भी आपने चुनाव किया होगा, आपका एक लक्ष्य जो भी आपने तय किया होगा वो आपको प्राप्त कराने में मदद करें। थैंक यू।